हेलो एवरीवन। दोस्तों, आपका 10th हाउस आपके करियर को बताता है, सार्वजनिक जीवन को बताता है, साथ ही आपकी प्रतिष्ठा के बारे में बताता है। यानी जीवन में किस तरीके की प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, ये सारी चीजें हमें 10th हाउस से देखने के लिए मिलती हैं। जब दारा कारक यहाँ पर स्थित होते हैं तो इस बात का संकेत देते हैं कि आपके जीवन साथी का प्रभाव आपके पेशेवर जीवन पर पड़ सकता है, आपकी महत्वाकांक्षाओं पर पड़ सकता है, आपको मान सम्मान दिलाने में भी उनका सहयोग हो सकता है। 10th हाउस व्यक्ति की स्थिति, उपलब्धियां और अधिकार से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर जीवन साथी आपके करियर या आपकी जो सार्वजनिक प्रतिष्ठा है, उसको आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यानी आपको जो मान सम्मान मिले या आपके करियर में अगर किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत हो, तो वहाँ पर आपका जीवन साथी आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जब 10th हाउस मजबूत होता है, तो वो आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी मान्यता और आपकी ज़िम्मेदारियों के लिए एक समर्पित जीवन का संकेत देता है। जब दारा कारक 10th हाउस में होते हैं तो ये आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर ऊर्जा को मिलाते हैं। यानी कि यहाँ पर ये इस बात का भी संकेत देता है कि आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बीच में भी आपके वैवाहिक जीवन का महत्वपूर्ण संबंध है। यानी आपके पार्टनर की वजह से इन दोनों ही स्थितियों पर प्रभाव पड़ सकता है। अब अगर हम अलग-अलग ग्रहों को 10th हाउस में देखने की कोशिश करें कि वो वहाँ पर दाना कारक बनकर आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम सूर्य के बारे में बात करेंगे। यानी जब सूर्य दारा कारक होकर 10th हाउस में होते हैं, तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बली हो जाते हैं और आपके वैवाहिक संबंध में एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी ऊर्जा लेकर आते हैं। जीवन साथी संभावित रूप से अधिकारपूर्ण हो सकता है, नेतृत्व करने वाला हो सकता है, साथ ही करियर उन्मुख होता है और अक्सर कर अपने कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। यानी लोग उसका सम्मान करते हैं और उसके कार्य करने की और उसके नेतृत्व की सराहना करते हैं। यानी कि अगर आपका पार्टनर अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करता है, तो आपकी भी सम्मान में बढ़ोतरी हो जाती है। यानी कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपको भी प्रशंसा मिलती है और लोग आपका सम्मान करते हैं। क्योंकि जीवन साथी का जो कार्य करने का करिश्माई तरीका है या उसकी जो उपलब्धियां हैं, वो उसकी सामाजिक स्थिति को ऊंचा बनाती हैं और उसकी वजह से आपको भी सम्मान की प्राप्ति होती है। यह संबंध एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं के प्रति पारस्परिक सम्मान पर भी आधारित होते हैं। यहाँ पर आपका जीवन साथी बड़े पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी आपको प्रेरित कर सकता है। यानी आपको अपने जीवन में अगर कोई बड़ा लक्ष्य बनाया है, तो उसको प्राप्त करने के लिए वो आपकी प्रेरणा बन सकता है। हालांकि सूर्य की जो प्रमुख प्रकृति होती है, वो आपके वैवाहिक जीवन में संघर्ष उत्पन्न कर सकती है यदि इसे विनम्रता और सहयोग के साथ प्रतिबंधित ना किया जाए। यानी अगर इसे कंट्रोल में रखा ना जाए, तो ऐसा व्यक्ति कई बार अहंकारी हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आपको डील करना है, तो आपका विनम्र होना या आपका सपोर्टिव होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि यदि दोनों ही लोग अहंकारी हो जाएं तो रिश्ते को चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये आप दोनों की ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इस रिश्ते में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखें। उसके लिए हो सकता है कि कभी आपको एफर्ट डालना पड़े और कभी आपके पार्टनर को। ये स्थिति साझा लक्ष्यों पर पनपती है। यानी कि अगर आपके पार्टनर और आपका जो लक्ष्य है वो एक ही है और दोनों अक्सर मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या सामूहिक उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए एफर्ट डालते हैं, तो ये चीज़ आपके रिश्ते को मजबूत बना सकती है और आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति भी सरलता से कर सकते हैं। अगर आपकी व्यक्तिगत या पेशेवर जो सीमाएं हैं वो धुंधली हो जाती हैं, तो आपके जीवन में चुनौतियां आना प्रारंभ हो जाती हैं। तो यहाँ पर इस स्थिति में लाभ की प्राप्ति तभी संभव होती है जब दोनों व्यक्ति गतिशील होते हैं। आपका जो रिश्ता है वो भी एक दूसरे के लिए प्रेरक की तरह काम करता है। यानी कि दोनों की भागीदारी ही आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। यानी कि दोनों मिलकर अगर कोई साझा उद्देश्य बनाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हुए कार्य करते हैं, तो वहां पर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति सरलता से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सूर्य आपके लिए ऐसे संबंधों को उजागर करता है जो सामाजिक मान्यता और करियर से गहराई से जुड़ा हुआ होता है।
अक्सर कर यहाँ पर जोड़े को संबंधित क्षेत्रों में एक युगल शक्ति के रूप में कार्य करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी आप दोनों अपनी अपनी एनर्जी को अगर मिलाकर साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो यहाँ पर आप दोनों के लिए अपने संबंधित क्षेत्रों में उन्नति प्राप्त करना सरल होता है। यानी आप दोनों अगर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो सरलता से अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं, और ये स्थिति आपके रिश्तों में भी गहराई ला सकती है। यानी यहाँ पर जब एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है, आप एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, हर परिस्थिति में, हर चुनौती में आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को सम्मान करते हैं, तो ये स्थिति आपके रिश्ते में मान-सम्मान को भी बढ़ाती है, रिश्ते को गहराई प्रदान करती है, और यहाँ पर आपका रिश्ता हमेशा ऊर्जावान बना रहता है। जब 10th हाउस में चंद्रमा दारा कारक के रूप में होता है, तो आपका जीवन साथी विवाह में गुणवत्ता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और शांति प्रदान करने वाली उपस्थिति लेकर आता है। यानी उनकी प्रेजेंस से ही आपकी रिश्ते में एक पालन पोषण वाली, एक केयर वाली स्थिति बन जाती है, जहां वो आपको पोषण प्रदान करते हैं, साथ ही आपके इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं, और रिश्तों में अपनी बुद्धिमत्ता से शांति बनाए रखते हैं। ये स्थिति ऐसे जीवन साथी का संकेत देती है जो भावनात्मक रूप से आपको समर्थन प्रदान करता है, सहज मार्गदर्शन देता है और चुनौतीपूर्ण समय में हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। उसकी ये स्थिति आपके करियर को भी गहराई से प्रभावित कर सकती है। यानी कि जब भी अगर मान लीजिए आपके कार्य क्षेत्र में किसी तरीके की कोई चुनौती आती है, किसी तरीके का उतार चढ़ाव आता है जहां पर आपको उसके भावनात्मक समर्थन की जरूरत पड़ती है, तो वो हमेशा आपके साथ होता है। जीवन साथी उस कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है जो दूसरों की देखभाल करने वाला हो। उसकी सहानुभूतिपूर्ण जो प्रकृति होती है वो व्यक्ति को पेशेवर जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में दूसरों से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। यानी उसका जो सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव होता है, वो जैसे लोग उससे बड़ी सरलता से जुड़ जाते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत क्षेत्र की बात हो या फिर पेशेवर क्षेत्र की। हाउस में दारा कारक के रूप में चंद्रमा की उपस्थिति भावनात्मक गहराई और करियर पर फोकस करने का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण बनाती है। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति पर्सनल लाइफ में इमोशनली भी एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लेता है, और साथ ही करियर से रिलेटेड जो क्षेत्र होते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है। तो यहाँ पर इन दोनों ही स्थितियों की वजह से आपके रिश्ते में गहराई आने लगती है। तो इस स्थिति की वजह से आप दोनों का जीवन अर्थपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने लगता है। यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन में प्रगति करते हैं। हालांकि चंद्रमा की जो परिवर्तनशील प्रकृति होती है उसकी वजह से भावनात्मक उतार चढ़ाव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है, जो कार्य जीवन में भी संतुलन को प्रभावित कर सकती है। यानी कि जब इमोशनली इंसान किसी भी तरीके से हर्ट हो जाता है या परेशान होता है या इमोशनली उतार चढ़ाव उसके जीवन में आते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में भी उन चीजों की वजह से प्रभावित हो जाता है। यानी वो स्थितियां उसके कार्य जीवन को भी प्रभावित कर देती हैं। यहाँ पर जीवन साथी का मूड भी आपके जीवन में गतिशीलता को प्रभावित कर सकता है। यानी कि उसे मूड स्विंग्स होते हैं, भावनात्मक रूप से उसके स्वभाव में उतार चढ़ाव की स्थिति आती है, तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां आपके जीवन को भी प्रभावित करती हैं। यानी कि उसके स्वभाव की वजह से हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा लो फील करने लगे, उसकी वजह से आपका जो कार्य क्षेत्र है वो भी प्रभावित हो, या आपकी जो जीवन की गतिशीलता है वो भी थोड़ी सी स्लो हो जाए। यानी आपके जो एनर्जी है वो कहीं न कहीं उससे प्रभावित हो जाए। इसलिए यहाँ पर खुलकर बातचीत करना आवश्यक हो जाता है। यानी अगर आप सिर्फ़ उसके मूड को देखकर अपने आप को अपने आप में समेट लेते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, या खुद ही डर जाते हैं किसी चीज़ से या नेगेटिव सोचने लगते हैं, तो ये चीज़ें आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में अगर आप दोनों खुलकर बातचीत करते हैं, अपनी-अपनी भावनाओं को एक-दूसरे के सामने रखते हैं, तो एक दूसरे को समझना भी सरल हो जाता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी इजी हो जाता है। यहाँ पर ये स्थिति साझेदारी को बढ़ावा देती है, यानी दोनों के मिलजुल कर कार्य करने की स्थिति को प्रोत्साहित करती है। यानी कि जहाँ पर दोनों व्यक्ति अगर पेशेवर जीवन में किसी भी तरीके से परेशान है, तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में अगर एक दूसरे का सपोर्ट मिल जाता है तो वहाँ वो शांति का अनुभव करते हैं। यानी उनको सुकून की प्राप्ति होती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी परेशानी से गुजर रहे हों, लेकिन अगर पार्टनर का सपोर्ट उनके साथ है
तो ऐसे में वो शांति का अनुभव करते हैं। चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए उनके पास वो एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, जिससे कि वो अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। तो इस स्थिति में चंद्रमा व्यक्ति के जीवन को भावनात्मक संतोष प्रदान करता है, साथ ही स्थिरता से समृद्ध करता है। इससे व्यक्तिगत जीवन में खुशी और करियर में सफलता दोनों के लिए एक आधार बन जाती है। यानी व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ में भी खुशी का अनुभव करता है और करियर में भी सफलता की प्राप्ति करता है। यह संबंध व्यक्ति के पारस्परिक देखभाल और साझा महत्वाकांक्षाओं पर पनपता है। जब मंगल 10th हाउस में दारा कारक के रूप में कार्य करता है, तो जीवन साथी की विशेषता उसकी साहसिकता, उसकी प्रेरणा और उसका क्रियाशील स्वभाव होता है। ये स्थिति अक्सर कर ऐसे जीवन साथी का संकेत देती है जो प्रतिस्पर्धात्मक होता है और चुनौतीपूर्ण वातावरण में फलता फूलता है। जैसे खेल है, इंजीनियरिंग है या सेना आदि में कार्य करना है, ये ऐसे व्यक्ति को एनर्जी दे सकते हैं या कहिए उनकी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति अपने पार्टनर की ऊर्जावान समर्थन और प्रेरणा से लाभान्वित होता है। यानी कि यहाँ पर आपका जीवन साथी हमेशा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है, आपको प्रेरणा देता है, तो उसका लाभ आपको अपने जीवन में हमेशा मिल सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति अपनी एनर्जी की वजह से खुद तो जीवन में हमेशा एक्टिव रहते हुए कार्य करता ही है, लेकिन उसकी प्रेरणा आपके लिए भी आगे बढ़ने का कारण बन सकती है, जिसकी वजह से आप अपनी महत्वाकांक्षाएं भी पूरी कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति आपको बाधाओं से पार करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। यानी अगर आपके जीवन में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी तरीके की कोई चुनौतियाँ आती हैं, तो उनको किस तरीके से पार करना है, इस चीज़ के लिए भी वो आपको मार्गदर्शन दे सकता है। यानी कि उसके संरक्षण में आप अपनी समस्याओं को सरलता से पार कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप दोनों ही पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, चीज़ों को मिलकर सॉल्व करने की प्रेरणा रखते हैं, तो ऐसे में आप अपनी चुनौतियों को तो पार करते ही करते हैं, साथ ही आपका रिश्ता पारस्परिक विकास की ओर भी बढ़ जाता है। यानी आप दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत रहते हैं और एक दूसरे की प्रेरणा बनते हैं। यानी आप दोनों पार्टनर्स में वो गुण हो सकता है जहां पर आप एक दूसरे को उनकी उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ाने में मदद करें, एक दूसरे की प्रेरणा बने और एक दूसरे को मार्गदर्शन दें। हालांकि मंगल की जो आक्रामक प्रवृत्ति होती है उसकी वजह से कभी कभी आपके जीवन में तनाव की स्थिति भी आ सकती है, विशेष रूप से जब आप दोनों ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं और आप दोनों का ही फोकस अपने अपने करियर पर होता है। तो ऐसे में कई बार प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इस स्थिति में एक दूसरे से आगे जाने की होड़ आपके बीच में तनाव का कारण बन सकती है। कई बार प्राथमिकताओं को लेकर भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हुए सहनशीलता के साथ समझदारी से कोई निर्णय लेते हैं, तो वो आपके रिश्ते को बिगड़ने से बचा सकता है। तो अगर कहा जाए तो यहाँ पर आपको धैर्य रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, साथ ही समझदारी से निर्णय लेना ज़रूरी होता है। यानी जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। तो अगर किसी भी तरीके की चुनौती या किसी भी तरीके का उतार-चढ़ाव आपके रिश्ते में देखने को मिले, तो वहाँ पर बेहतर हो कि आप जो भी निर्णय लें वो बहुत सोच समझ कर लें। आपके लाइफ पार्टनर की जो तीव्र संकल्प शक्ति होती है, वो कभी-कभी भावनात्मक संवेदनशीलता को भी पीछे छोड़ देती है। यानी अगर आपके पार्टनर में किसी तरीके का कोई जुनून आ जाता है, किसी चीज़ को पाने की जो तीव्र संकल्प शक्ति होती है, यानी कि अगर आपने अपने जीवन में कोई उद्देश्य बनाया है या किसी भी चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपके अंदर अगर जुनून है, तो वहाँ पर आप अपने भावनात्मक संवेदनशीलता को भी पीछे छोड़ देते हैं। यानी उस समय आपके लिए इमोशन की भी कई बार कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। इसलिए यहाँ पर खुली बातचीत के माध्यम से या समझौते के माध्यम से सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। यानी अगर आपको अपने रिश्ते में बैलेंस लाना है, तो कई बार आपको बैठकर उन चीज़ों के लिए बातचीत करनी होती है और दोनों को किसी एक स्थिति पर पहुंचना होता है। यानी अगर एक व्यक्ति बिल्कुल अड़ जाए कि उसको बदलना ही नहीं है या कहीं पर भी किसी तरीके का कोई चेंज नहीं करना है, जो उसने ठान लिया है वही उसको पाना है, तो ये स्थिति कई बार रिश्तों में बैलेंस बिगाड़ देती है। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग बैठकर बातचीत करें, उन चीज़ों में दोनों का जो सोच है, दोनों की जो उद्देश्य है, वो
एक स्थिति पर जाएँ, तभी आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। यानी जो भी उसमें नेगेटिविटी, उतार-चढ़ाव हैं, उनको आप बैलेंस कर सकते हैं। कभी-कभी होने वाले संघर्षों के बावजूद भी अगर आप किसी भी स्थिति को बैलेंस करके चलते हैं, समझदारी से निर्णय लेते हैं, तो आप एक लचीले और उत्साही बंधन को बढ़ावा देते हैं। यानी यहाँ पर अगर दोनों मिलकर चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं, तो आप दोनों एक-दूसरे के साथ सामंजस्य करना सीख जाते हैं और आपके जीवन में उत्साह बना रहता है। इस स्थिति में दोनों ही पार्टनर सफलता के प्रति जो मजबूत प्रतिबद्धता है उसको साझा करते हैं। यहाँ पर मंगल एक ऐसा रिश्ता दर्शाता है जो साझा लक्ष्यों और उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा से ओतप्रोत होता है और एक दूसरे के समर्थन की वजह से ये ऊर्जा पॉजिटिवली काम करती है। यानी कि यहाँ पर अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, आप दोनों की ऊर्जा एक दूसरे के साथ है, तो वो ही आपको उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करता है। यानी कि जब इस रिश्ते में बैलेंस आ जाता है और आप दोनों ही इसके महत्व को समझने लगते हैं, तो आपके रिश्ते में धीरे-धीरे गहराई आने लगती है। आप दोनों एक-दूसरे के बहुत अच्छे सपोर्टर बन जाते हैं और आप दोनों की ऊर्जा एक-दूसरे के लिए इस तरीके से कार्य करती है कि आप जीवन में किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति को सरलता से पार कर लेते हैं। यानी कुल मिलाकर ये रिश्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा संतोषजनक बन जाता है। जब बुध 10th हाउस में दारा कारक के रूप में आते हैं तो जीवन साथी बौद्धिक रूप से जिज्ञासु होता है, अनुकूलनीय होता है और संवादात्मक होता है। ये स्थिति ऐसे जीवन साथी का संकेत देती है जो जो विश्लेषणात्मक कौशल वाले क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, जैसे कि व्यवसाय है, शिक्षा है, लेखन या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगर वो व्यक्ति कार्य करता है, तो वहाँ पर उसको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसे लोगों की जो बौद्धिक प्रतिभा होती है या समस्या समाधान करने की जो क्षमता होती है, वो उसके कार्य क्षेत्र में उसको उत्कृष्ट बनाती है। यानी लोग ऐसे व्यक्ति की बात पर विश्वास भी करते हैं और किसी भी तरीके की समस्या आने पर उनसे समाधान की अपेक्षा भी रखते हैं। अक्सर इनकी जो रणनीतिक सलाह होती है वो नवीन विचार प्रदान करती है। यह संबंध जीवंत बातचीत, पारस्परिक सीख और ज्ञान के प्रति साझा प्रेम पर फलता फूलता है। जीवन साथी की नेटवर्किंग और संबंध स्थापित करने की जो मूल क्षमता होती है वो उसके करियर की संभावनाओं को भी बढ़ा देती है। हालांकि बुद्ध की जो द्वैत प्रकृति होती है वो कभी कभी अनिर्णय की स्थिति भी पैदा कर देती है और अधिक विश्लेषणात्मक भी बना देती है। यानी कि अगर व्यक्ति की प्रकृति बहुत ज्यादा विश्लेषणात्मक हो जाती है तो भी लोग उनसे दूर हट जाते हैं, यानी पीछे हटने लगते हैं। साथ ही आपके लिए भी अनिर्णय की स्थिति बन जाती है, यानी आप कई बार किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये स्थिति आपके करियर को भी प्रभावित कर सकती है, जिसकी वजह से कई बार डिसीजन लेने में देरी भी हो सकती है। कई बार आपके हाथ में आए हुए प्रोजेक्ट्स भी आपके हाथ से जा सकते हैं या कई बार गलत फहमियों की स्थिति उत्पन्न होने की वजह से भी आपके संबंध आपके सहयोगियों के साथ खराब हो सकते हैं। यानी यहाँ पर कई बार यही स्थिति आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है कि आपके सही समय पर सही निर्णय ना लेने की वजह से आपके हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटीज भी आपके हाथ से जा सकती हैं। आपको उनकी वजह से नुकसान हो सकता है। साथ ही आप दोनों के बीच में भी कई बार गलतफहमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये स्थिति यहाँ पर स्पष्टता और किसी भी चीज के प्रति केंद्रित होने के लिए प्रेरित करती है। यानी चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, बातों में स्पष्टता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है और या फिर अगर आपके जीवन का कोई उद्देश्य है तो उस पर केंद्रित रहना भी आपके लिए ज़रूरी है। यानी अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति फ़ोकस नहीं रहते हैं, तो वो चीज़ें आपको ऊँचाइयों तक नहीं ले जाती हैं। यानी आपके जीवन के लिए वही चीज़ें बाधा बन जाती हैं। यहाँ पर कई बार इस जोड़े को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करना भी ज़रूरी हो जाता है। यानी अगर दोनों मिलकर अपनी-अपनी क्षमताओं का प्रयोग करते हैं, तो वो अपने लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद भी आपके जीवन साथी की जो बहुमुखी प्रतिभा और आकर्षण है, वो आपके जीवन में आपकी सार्वजनिक छवि और पेशेवर अवसरों को बढ़ाता है। 10th हाउस में बुध का प्रभाव एक ऐसा संबंध लेकर आता है जो बौद्धिक विकास, अनुकूलनीयता से विशेषताएं प्राप्त करता है। साथ ही साझेदारी को बढ़ाता है, जहां पर दोनों पार्टनर एक दूसरे की मानसिक चुस्ती और संवादात्मक कौशल से लाभान्वित होते हैं।
साथ ही वो अपनी जटिलताओं को भी आसानी से पार कर लेते हैं और साथ ही व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों ही क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं। जब 10th हाउस में गुरु दारा कारक के रूप में होते हैं तो आपका जीवन साथी ज्ञानी होता है, आशावादी होता है और आपकी महत्वाकांक्षाओं में गहरा समर्थन देने वाला होता है और आपकी महत्वाकांक्षाओं में गहरा समर्थन करने वाला होता है। ये स्थिति ऐसे जीवन साथी का संकेत देती है जो मजबूत नैतिक मूल्य रखता हो और व्यापक दृष्टिकोण वाला हो। अक्सर ऐसा पार्टनर शिक्षा, कानून, प्रबंधन या आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला होता है। जीवन साथी की व्यापक और आशावादी दृष्टि आपके करियर पथ को भी प्रभावित कर सकती है, जिससे आपको अपने जीवन में विकास, सफलता और मान्यता के अवसर भी मिलते हैं। विवाह पारस्परिक सम्मान और साझा लक्ष्यों पर भी आधारित होता है। दोनों भागीदार दीर्घकालिक उपलब्धियों और नैतिक मानकों के लिए प्रयासरत रहते हैं। गुरु का प्रभाव व्यक्ति की सार्वजनिक प्रतिष्ठा को बढ़ाता है कि जीवन साथी अक्सर प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत होता है। आपको अपने जीवन में अपने जीवन साथी की वजह से कई क्षेत्रों में प्रेरणा भी मिलती है और उसका मार्गदर्शन भी मिलता है, जिससे आपको अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने में सरलता होती है। हालांकि कई बार जब बहुत ज्यादा आदर्शवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या आपकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो ऐसे में आपके रिश्ते में चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोग अपने व्यावहारिकता को अपने जीवन में बनाए रखें। यानी कि कल्पनाओं के आधार पर आगे बढ़ना किसी भी रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होता है, उसकी वास्तविकता ही रिश्ते को मजबूत बनाती है। अपने जीवन में वास्तविकता को बनाए रखना ज़रूरी होता है। आपका पार्टनर आपको अपने करियर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकता है, उसके लिए आपका मार्गदर्शक बन सकता है, आपको प्रेरणा दे सकता है। तो अक्सर ऐसी भूमिकाओं में संतोष मिलता है जो सामाजिक कल्याण में योगदान देती हैं। 10th हाउस में गुरु एक ऐसी साझेदारी को बनाता है जो विश्वास, ज्ञान और पारस्परिक विकास पर आधारित होती है, जहां पर दोनों व्यक्ति एक दूसरे की उच्चतम क्षमता को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी दोनों में जो योग्यता है, उसके लिए दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यह संबंध अक्सर साझा उद्देश्यों की पूर्ति करने पर सफलता फूलता है। यानी जब आप दोनों के जीवन का उद्देश्य एक हो जाता है और आप दोनों ही उसके लिए प्रयास करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो यहाँ पर आपका रिश्ता फलता फूलता है और आपका संबंध भी सामंजस्यपूर्ण और संतोषजनक बनता है। शुक्र 10th हाउस में दारा कारक के रूप में आता है, तो यहाँ पर आपका जीवन साथी बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है, करिश्माई व्यक्तित्व वाला हो सकता है, सौंदर्य और भौतिक सुख संपन्नता के प्रति उसका गहरा जुड़ाव हो सकता है। ये स्थिति ऐसे जीवन साथी का भी संकेत देती है जो रचनात्मक क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है। फैशन है, डिजाइन है, मनोरंजन है या ललित कलाएं हैं, ये सभी उसके आकर्षण का केंद्र बन सकती हैं। जीवन साथी की परिष्कृत संवेदनशीलता और सामाजिक आकर्षण उसकी सार्वजनिक छवि को बढ़ाते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा अगर संवेदनशील होता है, साथ ही उसका व्यक्तित्व दूसरों को आकर्षित करने वाला होता है, तो ऐसे में उसकी सार्वजनिक छवि भी धीरे-धीरे बढ़ने लगती है। यानी कि यहाँ पर जीवन साथी का जो संवेदनशील स्वभाव है, जिसकी वजह से वो दूसरों को समझता है, उनके साथ मिलकर कार्य करता है, उनकी भावनाओं को इम्पोर्टेंस देता है, उनकी मेहनत को वैल्यू करता है, तो ऐसे में यहाँ पर उसका सामाजिक सम्मान भी बढ़ने लगता है। यानी उसकी छवि जो है वो समाज में सम्मानित होती है। यानी कि यहाँ पर अपने गुणों के कारण वो समाज में सम्मान को प्राप्त करता है। अक्सर ऐसी जोड़ी समाज में सम्मानित होती है या अक्सर ये जोड़ी अपने गुणों के कारण समाज में प्रशंसित होती है। यानी लोग इनके गुणों की वजह से इनकी प्रशंसा करते हैं, इनका सम्मान करते हैं। इनका विवाह रोमांस, पारस्परिक प्रशंसा, सौंदर्य और सामंजस्य के प्रति साझा प्रेम से परिपूर्ण होता है। इनके विवाह में रोमांस भी बहुत ज्यादा होता है, साथ ही एक दूसरे की क्वालिटीज की ये लोग वैल्यू करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं और दोनों में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता भी होती है। यानी कि एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करने की पावर भी इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, तो ये लोग सरलता से एक दूसरे के साथ सामंजस्य कर लेते हैं और ये स्थिति ही इनके प्रेम को बढ़ाती है। अगर पेशेवर रूप में कहा जाए तो जीवन साथी की रचनात्मकता और संबंध दोनों
दोनों के लिए सहयोगी अवसर खोल सकते हैं, यानी कुछ ऐसे मौके इन लोगों को मिल सकते हैं जहां पर दोनों मिलकर कार्य कर सकते हैं। यानी कि ये स्थितियां उनके लिए करियर में संभावनाओं को बढ़ा देती हैं। हालांकि जब भौतिकतावादी प्रयास भावनात्मक गहराई पर हावी हो जाते हैं तो रिश्ते में चुनौतियां आ सकती हैं। यानी कि अगर व्यक्ति भौतिक चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे और एक दूसरे के इमोशंस की केयर करना छोड़ दें तो यहाँ पर रिश्ते में चुनौतियां आ सकती हैं। यानी अगर व्यक्ति भौतिकता से लिप्त हो जाता है तो वो कई बार एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना भूल जाता है और यही स्थितियां रिश्ते को कमजोर कर सकती हैं। इसके लिए इस जोड़े को संबंधों में संतुलन बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी जितनी इम्पोर्टेंस आप भौतिकतावादी जीवन को देते हैं उतनी ही इम्पोर्टेंस एक दूसरे की भावनाओं को देना भी आवश्यक होता है। यानी यहाँ पर व्यक्ति अगर सिर्फ अपने बारे में सोचेगा तो रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं, लेकिन अगर दोनों ही एक दूसरे के विकास को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, तो ये रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। 10th हाउस का शुक्र ऐसी साझेदारी बनाता है, यानी आपस में ऐसा सामंजस्य स्थापित करता है जहाँ प्रेम, रचनात्मकता और पेशेवर सफलता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। यानी इन सभी चीज़ों का जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, जिससे एक गतिशील और संतोषजनक संबंध बनता है। जोड़ा अक्सर कर सुंदरता, समृद्धि और साझा उपलब्धियों से भरा जीवन बनाता है, जिससे ये स्थिति एक आकर्षक और पारस्परिक प्रशंसा वाली स्थिति बन जाती है। जब शनि 10th हाउस में दारा कारक के रूप में होते हैं तो जीवन साथी अनुशासन में रहने वाला होता है, बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है और दृढ़ता का प्रतीक होता है। ये स्थिति ऐसे जीवन साथी का संकेत देती है जहां पर व्यक्ति अपने पेशों से गहराई से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि प्रशासन है, इंजीनियरिंग है या सामाजिक सेवाएं। जीवन साथी की जो मैच्योर सोच होती है वही उसके करियर में स्थिरता लेकर आती है। साथ ही उन्हें धैर्य और दृढ़ संकल्प के माध्यम से दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करती है। विवाह साझा जिम्मेदारियों और पारस्परिक सम्मान पर ही टिका होता है। यहाँ पर अगर दोनों मिलकर अपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं और दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो यहाँ पर उनका रिश्ता मजबूत बनता है, क्योंकि यहाँ दोनों ही पार्टनर्स मेहनत और प्रतिबद्धता को इम्पोर्टेंस देते हैं। हालांकि शनि का जो प्रभाव है वो पेशेवर या वैवाहिक जीवन दोनों में ही देरी ला सकता है, साथ ही अतिरिक्त बोझ भी प्रदान कर सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए लचीलापन और समझदारी आवश्यक होती है। यानी यहाँ पर कोई भी निर्णय अगर लेना है तो यहाँ पर समझदारी की भी जरूरत पड़ती है और साथ ही लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यानी अगर आप अपनी बात पर अड़े रहेंगे, जरा सा भी झुकना नहीं चाहेंगे, तो ये चीजें रिश्ते को खराब कर सकती हैं। साथ ही करियर में भी इस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन यहाँ पर शनि की वजह से कई बार भावनात्मक अभिव्यक्ति बहुत ज्यादा सीमित होती है। यानी जिन लोगों के ऊपर शनि का प्रभाव होते हैं ऐसे लोग अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते हैं। भले ही वो आपसे कितना भी प्रेम करते हो, उनके अंदर आपके लिए कितनी भी फीलिंग्स हो या आपकी बहुत ज्यादा चिंता भी करते हो, तब भी उनके चेहरे पर वो भाव आपको देखने को नहीं मिलता है। इस वजह से कई बार रिश्तों में गलतफहमियां भी पैदा हो जाती हैं या कई बार कुछ समय के लिए दूरियां भी आ सकती हैं जब तक कि आप लोग एक दूसरे को समझ ना जाएं। लेकिन जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव या बाधाओं के बावजूद भी जब धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को साझा करते हैं, तो ये रिश्ता धीरे धीरे गहराई से पनपने लगता है और यही स्थिति आपके रिश्ते को मजबूत भी बनाती है, साथ ही आपके जीवन में स्थायित्व लेकर आती है। 10th हाउस में शनि दारा कारक के रूप में आते हैं तो एक ऐसा विवाह बनता है जहां दोनों पार्टनर्स धैर्य और साझा प्रयास के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। यानी दोनों एक दूसरे के साथ चीजों को साझा करते हैं, दोनों मिलकर एफर्ट डालते हैं, साथ ही धैर्य को अपने जीवन में बनाए रखते हैं और अंततः व्यक्तिगत या पेशेवर दोनों ही स्थितियों में स्थिरता और सफलता को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब दारा कारक 10th हाउस में आते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।